गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 8 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़ा था। तो स्टैंडर्ड 8 ओके, सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5। तो मैं पहले क्वेश्चन आंसर की थी। आज मैं आपको एक बताऊंगी कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। रूपरेखा के आधार पे आता है कहानी, आपके 33 पेज नंबर टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें है आपका रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। ओके, तो कहानी में क्या, एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, उसके बाद पानी भरने के लिए बाहर जाना, फिर पानी भरने के लिए बाहर जाना। ओके, तो ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा आएगा। फिर बाहर जाना, फिर लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना। लौटने के बाद नेवले का मुंह खून से खून से सना देखना, मतलब उसके मुंह में खून लगा हुआ था। तो आपको ऐसे थोड़े से शॉर्ट में देखना, लिखा रहेगा और आपको ये स्टोरी पूरी करनी है। ओके, तो रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो इसकी कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ और आप समझ जाइए, एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप उसी तरह से रीड करिएगा और लिखिएगा। ओके, तो ये स्टोरी क्या है, एक नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा। ओके, इसका क्या रहस्य है, नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। जब हम कोई काम विचार करके नहीं करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। तो आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, चर्चा करते हैं। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। क्या था, एक स्वच्छ पानी का नाला बहता था। उस नाले में नाले से थोड़ी सी दूर एक गांव में स्वच्छ पानी का नाला बना, नाले से थोड़ी सी दूर पर एक घर था। क्या था, एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार, जिसे पंडित बोलते। ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा था और एक दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। वो क्या किया था, नेवला पाला था। नेवला जितना हट्टा खट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। वो बहुत सुंदर भी था और अच्छा भी था और स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। एक दिन क्या करती है, ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर जाती है। घर में उसका अकेला बच्चा था। वो पालने में सो रहा था, छोटा सा बच्चा था। तो वो क्या किया था, वो पालने में उसको सुलाकर और वो बाहर चली गई थी। ओके, एक बच्चा था, ब्राह्मणी ने तो वो अकेला था और वो पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी क्या की कि ब्राह्मणी ने नेवले को समझाकर कि वो बच्चे का ध्यान रखेगा। वो नेवले को समझाकर जा रही है कि तुम ना मेरे बच्चे को ध्यान रखना, मैं बाहर से आ रही हूँ। उसी समय एक सांप घर में घुस आया था। बच्चों, आप तो जानते हैं नेवला और सांप की बहुत दुश्मनी है ना। वो एक दूसरे को देख के तुरंत लड़ पड़ते हैं। तो क्या हुआ, वो जब बच्चे को समझा के जा रही है ब्राह्मणी कि आप मेरे बच्चे को देखना, मैं बाहर से आ रही हूँ, उसी समय एक सांप उसके घर में घुस आया। तो अब क्या करे, सांप घुस गया तो वो फिर क्या बोलता है कि वह
वो पालने में सोए हुए थे, बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही सांप जो था वो बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। नेवला सांप को देखता है कहीं भी तो उसके ऊपर जाके झपट मारता है। तो सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। सांप को मार दिया, नेवले ने क्या किया, सांप को मार दिया और घर से बाहर आ गया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसी समय क्या करती है, ब्राह्मणी पानी भरकर लौटती है। उसने दूर से एक नेवले को खून से भरे हुए, दूर से क्या देखती है, एक नेवले को खून से भरे हुए मुंह से लथपथ कि देखा कि उसके मुंह में खून लगा हुआ है। तो फिर वो घबरा गई। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को खा तो नहीं लिया। उसके दिमाग में तुरंत ये हट हुआ कि मैं कहीं नहीं हूँ तो मेरी गैरहाजिरी में कहीं मेरे बच्चे को नेवले ने खा तो नहीं लिया, इसीलिए उसका खून से मुंह एकदम पूरा लथपथ सना हुआ है। तो खा तो नहीं लिया, कहीं मेरे बच्चे को मार डाला। एकदम आपे से बाहर हो गई। आपे से बाहर मने होना बहुत घबरा जाना और होश में ना होना, है ना। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले के ऊपर वही ढेर हो गया। क्या कर दी, नेवले के ऊपर उसने पानी फटाक से वहीं पर ढेर हो गया। फिर ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो ब्राह्मणी घर के भीतर पहुंची तो क्या करती है, उसने देखा कि उसका बच्चा तो पलना में झूल रहा है और वो सुरक्षित है। उसके पालने के पास मरा हुआ क्या था, एक सांप पड़ा हुआ था। तो वह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई और अंदर से उसको बहुत खुश हुआ और उसे अच्छा भी लगा। सारी बात वो क्या करती है, वो समझ जाती है। तो उसका बच्चा सो रहा था और मरा हुआ सांप देखकर वो ब्राह्मणी जब देखती है कि पहले तो वो सोची कि कहीं ये नेवला ने मेरे बच्चे को खाने लिया, लेकिन वो पानी जो लेके आ रही थी वो डाल देती है। जब घर के अंदर गई तो देखी कि उसके अंदर पालने में उसका बच्चा सुरक्षित सोया हुआ है और उसी के पास में एक सांप जो मारा था नेवले ने, वो सांप वहीं पर पड़ा हुआ था। उसको सारा बात समझ में आ गई। यह देखकर वो सारी बात समझ गई कि अपने बालक को बचाने के लिए नेवले को मार डालने का बड़ा दुख हुआ। नेवले को क्या की थी, वो बिना सोचे समझे क्या की थी, नेवले के ऊपर पानी डाली और उसके मन में उसके प्रति गलत विचार आया कि मेरे नहीं रहने पर कहीं नेवले ने हमारे बच्चे को तो मार नहीं, लेकिन नेवला ने क्या किया था, इसके बच्चे की रक्षा की थी और बच्चे को बचाया था। इसीलिए इसका मोरल क्या होता है, हमें इससे क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। क्या करता है, पछताना पड़ता है। जैसे कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग जाएगी तो पछता के क्या होगा, जब चिड़िया खेती चुग जाएगी। तो इसीलिए इसका मोरल सीख इससे हमें ये मिलता है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ के काम करना चाहिए, उसका रीजन जानना चाहिए, उसके बारे में समझ के तब काम करना, और ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। ओके, तो आपको मैं ये रूपरेखा के आधार पर कहानी का शीर्षक के बारे में बता दी। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। चलिए हम आगे आज देखेंगे स्वाध्याय चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आपके है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है क्यों? पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है क्यों? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों रहता है। तो हम ये इरेज कर देते हैं और आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ओके, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो क्या पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा रह जाता है क्यों, है ना। तो हम यहाँ आंसर देखेंगे। पहले मैंने क्वेश्चन लिख रखा है तो आपको आंसर मैं बता दी हूँ कि इसका आंसर क्या होगा कि पढ़े हुए से ज़्यादा हमको याद रहता है क्यों। तो हम ये देखेंगे कि
देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में, देखे हुए चित्र का, लिखिए, देखे हुए चित्र का दृश्य क्या होता है, मस्तिष्क में मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक रहता है। मस्तिष्क में जयों का तयों अंकित हो जाता है। देखे हुए चित्र का दृश्य मस्तिष्क में जयों का तयों अंकित हो जाता है। जयों का तयों अंकित हो जाता है। अंकित हो जाता है। ओके, फिर आगे हम लिखेंगे कॉलेज क्या है, पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक विचार का चित्र आता है। क्या आता है, पढ़ने से केवल मन में क्या आता है बच्चों, पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक विचार आता है। विचार लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। काल्पनिक क्या आता है, काल्पनिक विचार आता है और चित्र बनता है। काल्पनिक चित्र बनता है, ओके। और वो ज़्यादा देर तक क्या रहता है, हमारे मन में कल्पना से वह सच्चाई नहीं होती। कल्पना से वह सच्चाई नहीं होती। वह सच्चाई नहीं होती। क्या है, वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में ही होती है। इसलिए पढ़े हुए जो यथार्थ में होती है, ओके। इसलिए क्या करना चाहिए बच्चों हमें, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा देर तक क्या करते, ज़्यादा देर तक याद रहता है। ओके, तो आप समझ गए। एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। क्यों? पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। क्यों? तो हम यहाँ ध्यान देंगे, देखे हुए चित्र का दृश्य
मस्तिष्क में जयों का तयों अंकित हो जाता है। क्या होता है? जो हम पिक्चर देखते हैं, जो बातें सुनते हैं, जो अपनी आँखों से दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में आके बैठ जाता है। पढ़ने से केवल मन में कलात्मक विचार चित्र बनता है ना, जो मन में चित्र बना, कल्पना से क्या है, हाँ, चित्र बनता है। फिर यहाँ कल्पना से वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। जो कल्पना से वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा देर तक रह जाता है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा देर तक रह जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया था? किसको? सबको, बच्चों को क्या बताया था? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। चलिए देखेंगे हम अभी। सेकंड क्वेश्चन में आएगा आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन है भाषा के विषय में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपका 2 भाषा के विषय में, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम क्या है? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? ओके, क्या बताया? तो हम आंसर में लिखेंगे कि डॉक्टर कलाम के माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई, उत्तर में लिखिए, आंसर लिखिए, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। यहाँ ऐसे हट जाओ, माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मातृभाषा में, मातृभाषा में की थी, ओके। उन्होंने मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई, कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी, कॉलेज और उनकी शिक्षा में है ना, शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यमिक अंग्रेजी भाषा था। क्या था? माध्यमिक पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। अंग्रेजी भाषा था। ओके, अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई, कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। पढ़ाई
भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए, के माध्यम से होनी चाहिए। ओके, चलिए आपका ये यहाँ तक हो गया, होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी, इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही अपनी मातृभाषा में ही क्या, मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही सोचता है, ओके। इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है, इसलिए मातृभाषा में अपनी बात आसानी से क्या करेगा, आसानी से प्रकट कर सकता है, ओके, है ना, आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए, फिर भी दूसरे देशों, है ना, फिर भी दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए क्या करेगा वो, करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं, करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं, ओके। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन है ना। तो दूसरा है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा था। चिराग जैन है, डॉक्टर कलाम से क्या पूछे थे, इसके मैं इरेज कर दूँ, आप लिख लिए होंगे आई होप, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे, इसको ओरल में बता दे रही हूँ, समय कम है इसलिए आगे मैं आपको बता दूंगी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, चिराग डॉक्टर ने है ना, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्र के विकास में महिला का क्या योगदान होता है। जो राष्ट्र का विकास है उसमें महिला का
क्या योगदान होता है? तो राष्ट्र विकास में महिला का योगदान, महिलाओं के लिए भूमिका पुरुष के समान ही है। ये तो आप जानते हैं, महिलाओं का भी पुरुष से मुकाबला होता है, उसके में कोई डिफरेंस नहीं मान रहे हैं हम आजकल। उनकी जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है वो हमारे महिलाओं को भी उपलब्ध किया गया है। राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और भाग ले रही है हर चीज़ में। सेनाओं में भी पुरुषों में भी पुरुषों के समान ही महिलाएं भी काम करती है। पुरुषों के समान ही महिलाएं आजकल काम करती है। देश की 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। देश की 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला की अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने के लिए महिलाएं काम कर रही हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने के लिए महिलाएं काम कर रही हैं और महिलाएं काम कर रही हैं और इस प्रकार राष्ट्र में विकास के बहुमूल्य योगदान दे रही है। राष्ट्र में विकास महिलाएं बहुत मूल्य योगदान दे रही हैं। चलिए, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है, ये आप जरूर ध्यान देंगे कि किसी भी देश के लिए सेना के लिए महत्व क्या है। तो आपको मैं ओरली ही बता दे रही हूँ कि सेना किसी भी क्या है, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना क्या है? किसी भी देश का अनिवार्य अंग है और सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करता है। सेना क्या करता है? शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करता है। मैं क्वेश्चन यहाँ कर देती हूँ, मैं आपको आंसर ओरल बता दूँगी। 5 क्वेश्चन आपका आ रहा है ना? किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना का क्या महत्व है? ये आपका क्वेश्चन हुआ है ना। तो अभी मैं आपको क्या बताई कि सेना किसी भी देश में का अनिवार्य अंग है। सेना का चाहे जैसा भी हो, किसी भी देश के लिए अनिवार्य अंग है। वो अपने कर्तव्य का सही ढंग से इस्तेमाल करता है, जिम्मेदारियों को समझता है। सेना शत्रुओं के आक्रमण की देश की रक्षा करता है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करता है और देश में कई विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश के आतंकवादी घूस खाए हुए होते हैं, इसलिए पुलिस ने उससे निपटने की कोशिश करती है और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती है ना। देश में कहीं भी भीषण भूकंप और बाढ़ आ गया है या कहीं घर जल गया है या कहीं भी किसी भी कोई मुसीबत से पड़ा हुआ है तो संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना की देशवासियों की रक्षा करती है, इसलिए देशवासियों की रक्षा करती है। तो इसका यही महत्व हुआ कि किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे देश के लिए है ना, देश के हर सेना का एक अनिवार्य कार्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसे अपनी जिम्मेदारियों से करना चाहिए। जान जाए तो जाए, प्राण पर वचन न जाए। सैनिक अपने कितने भूकंप बाढ़ ये सब आ रहे हैं, कितने आजकल महामारी फैली हुई है, तो क्या सैनिक
हम घर में रह सकते हैं, लेकिन क्या सैनिक घर में रह सकते? नहीं, कि इसलिए कि वो उनकी ड्यूटी है, उन्हें करना ज़रूरी है और उन्हें अपने देश की रक्षा करने के लिए हर वक्त हर समय तत्पर होना चाहिए। हर समय वो कान खड़े रहते हैं कि हमें कब कहाँ से बुलावा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे आक्रमण करना है, कैसे आतंकवादियों को बचाना है। तो इसके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो हमें किसी देश के लिए सेना का क्या महत्व है, ये महत्व आप जानेंगे और आगे भी टेक्स्ट बुक में मैं बता दूं। आपका स्वाध्याय प्लीज़ बच्चों देख लो, टेक्स्ट बुक 32 स्वाध्याय आपका कंप्लीट होगा, अभ्यास कंप्लीट होगा। इसमें परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। इसमें है परिच्छेद को अच्छे अंकों शुद्ध वक्त से पढ़ना है और आपको इसमें से सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो क्या है, व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचालय के निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। और व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम हर रोज करना चाहिए, डेली करना चाहिए, ओके। और व्यायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका मन मस्तिष्क खुश रहता है, सोचने समझने की शक्ति देती है और कार्य करने की शक्ति देती है। इसी से आज का ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, हरिओम।